नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बर्खास्त कर्मियों को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। कर्मियों की मांग है कि निरस्त की गई भर्तियों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए या फिर 2001 के बाद की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 2001 के बाद की गई नियुक्तियां एक ही चयन प्रक्रिया से की गई है और सभी अवैध है। तो फिर 2015 के बाद की नियुक्तियों को आखिर क्यों निरस्त किया गया है? देखिए, हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तो बैठे ही रहेंगे। हम धरना देंगे, चाहे हमारा मरना ही यहाँ पे क्यों ना हो जाए। हम तो सोच क्या है, अब जीना मरना वैसे भी हमारा सब चीज छीन लिया है। इस उम्र में आप ये देखिए ना, कितने कितने उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं और इतने साल सर्विस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। जब तक मैडम न्याय नहीं करेगी हम तब तक यहाँ धरना देते रहेंगे और लास्ट तक हमारा यही रहेगा। और हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मैडम एक ना एक दिन जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। सर देखिए, लीगली तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम हाई कोर्ट में आज तीसरा महीना हमारा केस को लगे हुए हो गया है और अभी 25 फरवरी को आगामी आने वाले डेट में हमारी तारीख लगी हुई है। वो एक अपार्ट चीज है, क्योंकि कोर्ट में तो हमारा जंग जारी ही है। लेकिन जिस हिसाब से तानाशाही समझेंगे, हमने इसको पूरा कैलकुलेट करके जो समझा है, इसको एक शब्द में कहा जाए तो ये तानाशाही है। क्योंकि जब कोटिया कमेटी ने क्लियर किया है कि 2001 से लेके और सिंस 2022 जो भी नियम अपनाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में, सबके लिए समान है। तो आपने किस हिसाब से बायस्ड इस चीज को डिसीजन को किया है, ये किसी की समझ से परे चीज है। कोई अगर इसमें कोई समाज सेवी या कोई बड़ा इसमें ज्ञानी आदमी अगर इसको समझे तो हमारी समझ से तो ये परे चीज है। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें। वो भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। जगह सही है कि नहीं सही है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनका अधिकार है। वो जहाँ भी बैठ के अपनी बात रखना चाहे वो रखें। तो अडानी मामले को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है और ऐसे में बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से सड़क पर है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी देशवासियों को आश्वस्त किया है कि उनकी पूंजी पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है ये नौटंकी मात्र है, ढकोसला है। ये झूठ को चस्पा करना चाहती है, बार बार झूठ बोल रही है। सच्चाई से उसको कोई लेना देना नहीं है और इन्हीं बातों से आज कांग्रेस सड़क पर आ गई है। कांग्रेस कई रचनात्मक विपक्ष और सकारात्मक विपक्ष के बारे में उसने कभी कुछ काम नहीं किया है। जिस विषय को लेकर वो हल्ला मचा रही है वो कहीं नहीं है। देश के अपने वित्त मंत्री ने देश के सर्वोच्च सदन में इस बात का उल्लेख कर दिया है, देश के सभी सांसदों को भरोसा दिलाया है, देश को भरोसा दिलाया है। तो अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पर देहरादून में एसबीआई बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है। सरकार यदि अगर सही है तो पूरे मामले की जांच से क्यों बच रही है?
क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष के नेता जो मुखर हो रहे हैं उनके खिलाफ तो अब एटीवी लगा दे रहे हैं, सीबीआई को भेजने की भी तत्परता दिखा रहे हैं, और लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकार ने इतनी बड़ा घपला कर दिया, जिस आदमी के पास पैसा नहीं था ये उल्टी गंगा बहा दी, उसको अपनी ही एजेंसी से LIC के ऊपर दबाव देके डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी उसकी इक्विटी और शेयर जो है अडानी को दिलाए गए, स्टेट बैंक पर दबाव डाल के उसको लोन दिलाए गए और अपनी परिसंपत्ति जो हमारे नीति निर्धारकों ने इतने वर्षों में जोड़ी थी उनको औने पौने दाम पे अडानी को भेज दिया गया, पोर्ट भेज दिए गए, हमारे एयरपोर्ट्स भेज दिए गए। देखिए, हिडन वर्क द्वारा जिस तरीके से अडानी समूह की जो फेक वो थे शेयर्स जो है उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देहरादून के सुभाष रोड में स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया और साथ ही कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने बजट पर चर्चा के तहत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्र बजट की खूबियां भी गिनाई। रविशंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। उन्होंने उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवानों से स्टार्टअप का लाभ उठाने की अपील की और साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने की भी अपील की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो शानदार बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट की खूबियों को और उस बजट से आम जनता को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और इसकी जानकारी भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के हर नागरिक को होनी चाहिए। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र नेतृत्व के द्वारा बजट को लेकर के सभी प्रदेशों में अपने वरिष्ठ नेताओं को बजट पर चर्चा के लिए तो राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आज 112 शिकायतें आई, जिसमें मुख्य तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा और आसपास के कुछ पड़ोसी से विवाद को लेकर भी हुआ था और जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता है और उनका मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीनों से संबंधित शिकायतों पर जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच की। तो देवप्रयाग में 2 बच्चों के अलकनंदा नदी में डूबने की खबर सामने आई है, जिनकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। एसडीआरएफ की टीम को अभी तक दोनों को ढूंढने में सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि नदी तट पर खेलते समय एक बच्चे का पैर फिसल गया और वो अलकनंदा नदी में गिर गया और इसके बाद उसने दूसरा बच्चा भी नदी में अपने भाई को बचाने के लिए कूद पड़ा और इसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और खोजने में गोताखोर भी लगे हुए हैं। कल शाम की घटना है, 5 बजे के आसपास बच्चे वहां खेल रहे थे बता रहे,
और वो नदी में उनकी बॉल चली गई थी, तो बता रहे बच्चे कुछ नीचे बॉल लेने के लिए गए थे शायद, तो और उसी बीच में पानी में चला गया एक बच्चा, उसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा उसका जो भाई था, तो ये बताया जा रहा है कि वो भी उसको बचाने के आगे बढ़ा, तो ये दोनों वहाँ से बाद में पता चला कि वहाँ से नदी में बह गए हैं। तो हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में LIC मंडल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बयानबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है और यही वजह है कि ऐसे में देश में ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। इसका मेन कारण यह है कि आज तक जिन पर जनता का विश्वास था, चाहे भारतीय जनता, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो और चाहे स्टेट बैंक हो, लेकिन सरकार ने LIC और SBI से पैसा निकालकर अडानी जी को दे दिया है, तो लोगों का विश्वास ये धीमे धीमे खो रहे हैं। यदि ये दोनों लोग भाग गए, अडानी और अंबानी, तो शायद भारत की सरकार भी फेल हो सकती है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम जनता के रक्षक हैं, तो हम तो जनता के रक्षक न मानेंगे, एक तरह के जनता के रक्षक के रूप में इनको मानेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और सभी जिला मुख्यालयों में और महानगरों में ये आंदोलन हो रहा है। जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार, हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनियां हैं, चाहे भारतीय स्टेट बैंक है, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ता है वो विश्वास करता है, और जिस तरीके से इनके शेयरों को जबरन इनसे कहा जा रहा है कि आप उद्योगपतियों के जिसे कहते हैं कि शेयरों खरीदें, और उद्योगपति जिस तरीके से उद्योगपतियों को दबाव बनाया जा रहा है उद्योगपतियों के साथ इनको मिलकर काम करने के लिए, तो ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार जिस नीति पर काम कर रही है अपने उद्योगपति मित्रों को बढ़ाने की, इस नीति से हट करके वो आम जनता की हित में काम करे, और नहीं तो इसी तरीके से आंदोलन है वो देश में चलाया जाएगा। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप ने मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया। हम जनता के पैसों को लूटने नहीं देंगे और इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किस तरीके से इन्होंने उड़ा दिया। हमारे केंद्र के नेता राहुल गांधी सालों से चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी को देश बेच दिया। आज वो देश उसी हालात पर खड़ा है। अडानी और अंबानी ने सारा देश का पैसा इकट्ठा कर लिया। अब किस हालात में है आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये दोनों बिल्कुल शून्य पाने वाले हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। लोगों की जेब का पैसा सारा निकाल कर इन दोनों चोरों को सौंप दिया और वो पैसा कहाँ गया, इनसे पूछने वाली बात है कि हमारे गरीब जनता खून पसीने की कमाई आज अडानी ने जिस तरह से डुबोने का काम किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप मौन क्यों हैं? हर बात पे तो आप बोलते हैं। तो हमारे देश की जनता पर कोई मुसीबत आती है तब आप मौन साध लेते हैं। मैं पूरा जोर, हमारी कांग्रेस पूरा जोर मोदी सरकार का विरोध करती है। तो बीते 5 दिन पहले वादी मंगल सिंह निवासी मछरिया थाना कटघर जिला मुरादाबाद ने पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई मुकेश कुमार निवासी उपरोक्त अपने मकान ग्राम चांदपुर सैनी कॉलोनी प्रतापपुर में आया हुआ था। जब उसका फोन बंद पाया गया तो शक होने पर उसका भाई मंगल उसके मकान पर पहुंचा और देखा कि उसका शव बेड के अंदर कंबल में लिपटा हुआ है, जिसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। सूचना के आधार पर
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू की। कोतवाली परिसर में आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगा कि मृतक मुकेश कुमार के 3 दोस्त गौतम वाल्मीकि, दीपक निवासी सैनिक कॉलोनी प्रतापपुर और तीसरा साथी रवि उर्फ गोगली निवासी हनुमान कॉलोनी साफ दिखाई दिए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तीनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने मात्र 1500 रुपए की खातिर अपने दोस्त मुकेश को कच्ची शराब पिलाकर नशे में कर दिया और उसकी हत्या कर दी और शव कंबल में लपेटकर बेड में छुपा दिया था, जिसको फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है और आज गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रही है। चौकी क्षेत्र में जो कि काशीपुर थाने का पार्ट है, इसमें एक व्यक्ति के मर्डर की सूचना हमें मिली थी जिसका नाम मुकेश था और यह व्यक्ति वही सैनिक कॉलोनी के अंतर्गत 2014-15 से वहां पे मकान बना करके अपने परिवार के साथ रह रहा था। 2019 में इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई थी और बाद में उन्होंने यहाँ पे किराएदार रख लिए थे। इनके परिजनों से ये लगातार संपर्क में रहते थे और इनका आना जाना काशीपुर में रहता था, लेकिन आज के लिए मुख्यतः कटगल जो थाना क्षेत्र है मुरादाबाद, ये वहीं रहते थे। घटना के दिन से एक दिन पहले 27 तारीख को ये यहाँ पे आए थे। 28 को जब इनके परिजनों से इनकी बातचीत नहीं हो पाई तो 3-4 दिन के बाद नहीं हुई तो इनके परिजनों को संदेह हुआ कि ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे। तो इनके परिजन इनको देखने आए तो इनके मकान से दुर्गंध आई। दुर्गंध आने को खोल करके जब देखे तो जनता की आकांक्षाओं पर एक बार फिर टेहरी की पुलिस खरा उतरती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि पुलिस की CIO सेल ने गुम हुए 37 स्मार्टफोन तलाश कर लोगों को वापस लौटाने का काम किया। पुलिस के इस काम ने लोगों का दिल भी जीत लिया। दरअसल आज टिहरी के SSP नवनीत CIO के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के बीच लोगों के गुम हुए 37 मोबाइल फोन अपने हाथों से वापस लौटाए हैं, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। अपने गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। जनपद के विभिन्न थाने चौकियों में जनता के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि उनका मोबाइल फोन कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है। तो इस संबंध में जो जनपद की CIO है, इसको मैसूजी बोल रहे हैं, इनके द्वारा इसको खोजने का काम किया जाता है। विगत में भी लगभग 50 मोबाइल फोन जो है वो वापस किए गए थे पब्लिक के। जो हमारा ये फोन है ना, ये 1 अक्टूबर में, मतलब हमें कंप्लेंट आई थी अक्टूबर में इन सब की, और उसके बाद हमारे फोन जो है बहुत कामयाबी से मिल गए। मैं तो अपने जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन सबकी बहुत 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 ज्यादा उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि हमारे पुलिस प्रशासन इतनी जागरूक है हमारे प्रति, और मैं सच में आज इतनी खुश हूँ कि सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि सबसे पहले घर में मुझे सुबह सुबह ये बात पता चली जब कॉल आया मेरे लिए कि आपका फोन मिल गया है। तो भारत में अडानी ग्रुप पर वित्तीय फ्रॉड के आरोप लगने के बाद कांग्रेस पूरे देश में भड़क गई है और इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी महानगर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों का बैंक में जमा पैसा डुबोने का काम कर रही है। इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार लगातार अडानी ग्रुप के शेयर इसमें डूब रही हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की जांच करने वाली कई एजेंसियां अब भी चुप्पी साधे बैठी है। कांग्रेसियों ने अडानी ग्रुप की जल्दी ही जांच कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आप देख सकते हैं अरबों अरबों रुपए के ऐड लगा रहे हैं। मोदी जी की अगर यात्रा का खर्चा आप देखेंगे, उनकी उसका सिक्योरिटी का खर्चा देखेंगे तो उतने में देश कितने सालों तक चल सकता था, कई सालों तक चल सकता है। लेकिन वो खर्चा इस तरह कर रहे हैं और अब वो देश की संपत्तियों को बेचने का जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियां कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संपत्तियां बनाई थी, आज वो देश बेच रहे हैं। इस तरीके से अडानी पर आरोप
लगे हैं। आज हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश ने इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया एसबीआई के आगे कि अगर किसी भी गरीब का अगर 10,000 1 लाख रुपए का लोन हो तो वहाँ आप तुरंत नोटिस भेजने का काम करते हैं, आप जो है तहसीलों से कार्रवाई करवा देते हैं। लेकिन आज अडानी इतना बड़ा जो कर्जा लिया है, अगर अडानी भाग गया तो आम आदमी का जो पैसा आज एसबीआई में है, LIC में है, वो डूब जाएगा। तो हम आज इस बात को लेकर बैठे कि केंद्र सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं करता। तो ऋषिकेश स्थित हेमकुंड गुरुद्वारे के गेट पर लंगर बांट रहे शख्स पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में शख्स जमीन पर बेसुध होकर गिर गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ऋषिकेश में IGPL चौकी पुलिस ने स्मैक तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया। IGPL चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया है कि नशे के खिलाफ इन दिनों सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे एक युवक को तलाशी करने के बाद रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक की जेब से 8.20 ग्राम स्मैक बरामद हुए। आरोपी की पहचान ओम यादव निवासी बापूग्राम ऋषिकेश के रूप में हुई है। तो रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल रुड़की बीटीगंज स्थित एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार देश के तमाम संस्थान अडानी को बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उसने 80 सवाल उठाए हैं और अडानी ग्रुप ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अडानी ग्रुप के शेयर 75% तक गिर गए हैं और जिस कारण अडानी के शेयर खरीदने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम इन सब की सीबीआई के द्वारा जांच कराने की मांग करते हैं। रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कहा है कि कांग्रेस हर शहर में अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस कर रही है, इस बात यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम सरकारी संस्थान जो इस देश की रीढ़ थी, जो इस देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, वो सब बेच दिए एक अडानी के नाम पर। एक ऐसा ठग जिसने फर्जी रिपोर्ट बनाकर इस देश के संस्थानों से वित्तीय खर्च लिया। मैं आज अडानी चूंकि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने 80 सवाल उठाए और एक ही सवाल का अडानी। तो चंपावत की टनकपुर कोतवाली के वार्ड नंबर 11 में चोरी का मामला सामने आया। बता दें कि वार्ड नंबर 11 में रहने वाले अंतिम मेसी ने रात पुलिस को सूचना दी और उनके घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने तुरंत सूचना के आधार पर अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही चोरी हुई मोटरसाइकिल की डिटेल सभी चौकियों और चेक पोस्टों पर भी दे दी गई। साथ ही पुलिस टीम ने टनकपुर मार्ग से चेकिंग के दौरान आरोपी सुनील कुमार निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस दौरान मोटरसाइकिल भी युवक के साथ पास से बरामद किया गया है। फिलहाल युवक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये थाना टनकपुर का मामला है और इसमें अंतिम मैसी नाम के व्यक्ति थे और इनकी 12:30 बजे रात के समय पे बाइक चोरी की सूचना इन्होंने दी थाना टनकपुर को और उसके बाद से जैसी सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद से एक एफआईआर लिखी गई और दूसरा थाने में जितने भी हमारे चेकिंग वाले कर्मचारी हैं उन सभी को तत्काल सूचित किया गया कि बाइक चोरी हुई है, इस संबंध में चेकिंग प्रारंभ कर दी जाए। तो जैसी चेकिंग प्रारंभ की लगभग 5:30-6 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया था उस व्यक्ति को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया।